नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया एक और डिस्टिंग्विश्ड एलीट लिस्ट में प्रवेश कर चुका है। दैट इज द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास अब दुनिया के 10th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हो चुके हैं, जिसके साथ ही में इंडिया अब दुनिया की जो मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके बराबर आ चुका है। इनफैक्ट बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आरबीआई की जो गोल्ड की वैल्यू है, उसकी जो टोटल वैल्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स है, ये 3.67 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और आरबीआई जो अब ये कर रहा है, ये बेसिकली जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करते हुए आरबीआई के द्वारा ये वाले कदम लिए जा रहे हैं। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, शेयर ऑफ गोल्ड इन फॉरेक्स रिजर्व्स राइजेस, और आरबीआई के द्वारा जो लिए गए कदम हैं, दे आर नाउ बेसिकली इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड्स। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करूं तो पिछले 3-3.5 सालों में आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। जनवरी 3, 2020 में जो हमारी गोल्ड की एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो दोस्तों ₹2.02 लाख करोड़ थी। लेकिन अगस्त 18, 2023 का जो लेटेस्ट डेटा आरबीआई का सामने आया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो नंबर है वो 3.67 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। सिंपल परसेंटेज मैथमेटिक्स को करने से आपको समझ आएगा कि बेसिकली जनवरी 2020 से हमारा जो गोल्ड रिजर्व्स है उसमें 82% की हमें नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिली है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया के द्वारा 82% की ग्रोथ मात्र 3-3.5 सालों में हमें गोल्ड की देखने को मिली है। बात करेंगे इसी डेटा के बारे में, बात करेंगे बाकी नंबर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात किया जाएगा क्या वजह है कि आरबीआई सडनली अपनी गोल्ड की होल्डिंग्स को इतना ज्यादा बढ़ा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारा जो उड़ान बैच है ये आखिरी जीएस का बैच है, जो कि इस साल में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है, इसको जरूर चेकआउट कीजिए। ये 1 सितंबर से शुरू होगा। इसका आखिरी डेट ऑफ एनरोलमेंट 31 अगस्त है। इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की जो जीएस की क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी और सीसैट की तैयारी भी इसी के अंदर करवाई जाएगी। और ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच है। इट इज अवेलेबल एट ओनली एंड ओनली 8,420 रुपीज, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा ये जादुई कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं तो इसको ऑप्शनल के साथ कंबाइन करके भी ले सकते हैं। 14,300 रुपए में आपको ये ऑप्शनल का कॉम्बो मिल जाएगा। और ये वाले बैचेस भी आपके 1 सितंबर से ही शुरू होने वाले हैं। ऑल्सो पाथफाइंडर पास को जरूर चेकआउट कीजिए। ये एक यूनिक और बड़ी ही डिस्टिंग्विश्ड ऑफरिंग है जो कि हम लोग लेकर आए हैं। ये आपको मिल रहा है 20,000 रुपए में, जिसकी वैधता 2 साल तक होने वाली है। इसमें हम लोग और भी कई सारी जो चीजें हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होती हैं वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के जो लिंक्स हैं वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ऑल राइट, आज से कुछ ही महीने पहले, इनफैक्ट आज से 3 महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि आरबीआई के द्वारा धीरे धीरे अपने जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनकी जो टोटल वैल्यू है उनको बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग पिछला जो वित्तीय वर्ष, जो बीता वित्तीय वर्ष है 2022-23 का, उसकी बात करें तो उसकी चौथी तिमाही में इन द Q4 ऑफ 2022-2023 आरबीआई के द्वारा लगातार 10 टन ऑफ गोल्ड की खरीद करी गई थी केवल 3 महीने में, जिसके साथ ही आरबीआई दुनिया के 5 सबसे बड़े गोल्ड बायर्स की श्रेणी में शामिल हो चुका था। जो इसमें बाकी 4 टॉप बायर्स थे उसमें एक सिंगापुर था, बाकी रशिया था, चाइना था और टर्की था। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह थी कि केवल पिछले 1 वित्तीय वर्ष में आरबीआई के द्वारा सडनली गोल्ड की बाइंग को नहीं बढ़ाया गया। पिछले 5 वित्तीय वर्षों से आरबीआई के द्वारा ये वाले प्रयास चल रहे थे। पिछले 5 फिस्कल ईयर्स का जो डेटा है वो बताता है कि आरबीआई के द्वारा लगातार 230 टन ऑफ गोल्ड को परचेज किया गया है, सो दैट उसके जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं उनको यहां पे बढ़ाया जा सके। इस पूरी की पूरी चीज का परिणाम क्या हुआ कि आरबीआई गॉट एंट्री इनटू अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड, इनटू अ वेरी एलीट लिस्ट, जिसमें कि अब टॉप 10 लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स रखने वाला देश भारत बन गया। इस लिस्ट में आप देख पाएंगे नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे जर्मनी है, उसके बाद यहां पे फ्रांस, रशिया,
चाइना, इटली, स्विट्जरलैंड जैसे देश आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जापान की जो होल्डिंग्स हैं वो 846 टन पे हैं और इंडिया की जो होल्डिंग्स हैं ये लगभग 800 टन के बराबर पहुंच चुकी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 795 टन की होल्डिंग्स अब हमें भारत के पास देखने को मिल जाती हैं। जो नया डेटा सामने आया है वो ये बताता है कि अब जो गोल्ड की हमारी होल्डिंग्स हैं उसके बढ़ने के साथ साथ इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी डाइवर्सिफाई किया है। ये बेसिकली बताया जा रहा है कि जब से पैंडेमिक की शुरुआत हुई है तब से फॉरेक्स रिजर्व्स में जो गोल्ड का योगदान है वो 1% से बढ़ चुका है। मतलब कि जनवरी 3, 2020 में जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड का योगदान था वो 6.08% था और अभी अगस्त 18, 2023 में गोल्ड का जो परसेंटेज है वो 7.36% के पास पहुंच चुका है। एब्सोल्यूट टर्म्स का डेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि 2.02 लाख करोड़ से 3.67 लाख करोड़ के पास में हम लोग पहुंच चुके हैं। द गोल्ड रिजर्व्स हैव रजिस्टर्ड अ 82% ग्रोथ। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो हमारे जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी बढ़त देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 51% से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ चुके हैं, जो कि आज की डेट में 49.9 लाख करोड़ के आसपास खड़े हुए हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड के अलावा जो बाकी चीजें आती हैं, एक तो ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी दुनिया की करेंसीज हैं वो आती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स आती हैं और उसके बाद जो हमारा रिजर्व पोजीशन है विद द आईएमएफ वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अब गोल्ड का जो परसेंटेज है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। सवाल आता है कि गोल्ड का परसेंटेज इतना क्यों बढ़ रहा है। देखिए, ये जनरली कहा जाता है, इंडिया में तो जनरली गोल्ड को एक बहुत ही सेफ हेज माना जाता है, लेकिन आरबीआई इमोशंस के बेस पे काम नहीं करती। आरबीआई ने बहुत ही ज्यादा अपनी टेक्निकलिटीज के बेसिस पे इस चीज को निर्धारित किया है कि देखिए, फिलहाल जो ग्लोबल अनसर्टिनिटीज चल रही हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क्स ऑफ रशिया यूक्रेन, नंबर 2 पर जो राइजिंग इन्फ्लेशन सिनारियो चल रहा है, जिसको कि पिछले 1 साल से दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स काउंटर करने की, काबू में करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काबू में नहीं आ पा रहा है। इन दोनों कारणों की वजह से आरबीआई का यह कहना है कि गोल्ड ही है जो कि फिलहाल सबसे बड़ा हेज बना हुआ है अगेंस्ट दिस अनसर्टेनिटी। यहां पर आप ये भी देख पाएंगे कि आरबीआई एक और बड़ा एफर्ट कर रहा है, दैट इज द डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स, जो कि पूरी दुनिया में एक लहर चली हुई है कि हमें यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना है। और वो तभी हो पाएगा अगर हमारे पास एक ऐसा एसेट होगा जिसका लेना देना यूएस डॉलर की वैल्यू के साथ नहीं। और वहीं पर बात आती है गोल्ड की, बिकॉज अगर आज आप कोई भी और करेंसी की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू की वजह से अफेक्ट हो रही है, लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव्स कि हम लोग हमारी रिलायंस डॉलर पे कम करना चाहते हैं, अनसर्टिनिटीज के खिलाफ हेज करना चाहते हैं, इसीलिए आरबीआई के द्वारा ये वाले कदम लिए जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आरबीआई ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली आरबीआई इकलौता ऐसा बैंक नहीं है जो कि ये कर रहा है। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, मैंने पहले भी नाम लिया टर्की का, सिंगापुर का, उसके बाद और भी कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, जो कि ये सारे के सारे बैंक्स हैं जो कि गोल्ड की बाइंग में लगे हुए हैं। मोस्ट सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर gold reserves as they turn towards safe haven assets and due to the increase in prices of the metal, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव अब हो चुका है। कितना गोल्ड बाकी सेंट्रल बैंकों ने एक्यूमुलेट किया है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसी साल के, इसी कैलेंडर ईयर के पहले 6 महीनों का जो डेटा है, 387 टन्स ऑफ गोल्ड को एक्यूमुलेट किया गया है बिटवीन जनवरी एंड जून 2023। इतना बड़ा गोल्ड एक्यूमुलेशन हमें अभी तक पिछले बहुत सारे सालों में देखने को नहीं मिला है। बाय द वे, ये सारा का सारा जो डेटा है ये रिलीज किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज WGC, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नाम से एक संस्था है, जिसका मुख्यालय आपको यूके में देखने को मिलता है, लंदन में। और ये गोल्ड को लेकर जो इन्वेस्टमेंट, माइनिंग वगैरह सब चीजों का जो होल्डिंग्स वगैरह का जो डेटा है ये इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है कि आरबीआई के द्वारा जो लिए गए कदम हैं क्या वो सही हैं या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारे डेमो सेशंस को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए। इनफैक्ट मैं बहुत सारी 1 शॉट वीडियोज भी लेकर आ रहा हूं टू मेक योर ज्योग्राफी ईजियर फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस। एंड हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें, इससे भी आपको काफी सारे नए नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay safe.